मन होवे। ध्यान धूप में खोल सुखावे, ज्ञान रतन चढ़ावे। सो धोबी जो मन को धोवे, ऐसी चादर जो जन ओढ़े, उस धोबी का पास न छोड़े। जो चादर ले जग से सोवे, जो चादर ले जग से सोवे, मंगत जीवन सफल तिसका होवे। सो धोबी जो मन को धोवे, सो धोबी जो मन को धोवे। गुरुदेव इस भजन के द्वारा हमें क्या समझा रहे हैं? सो धोबी जो मन को धोवे। क्या कह रहे हैं? मोह माया की मैल तब उतरेगी जब हम अंदर से नाम का सिमरन करेंगे। हमारे ऊपर मोह माया का जो पर्दा, जो मैल चढ़ी हुई है, तब वो उतरेगी जब हम अंदर नाम के साथ जुड़ेंगे। धोबी शिष्य को कहा गया है, वो शिष्य है जो अपने मन को, जैसे हम कपड़े धोते हैं वैसे साफ करता है, तो वो उस ईश्वर को पा लेता है। कह रहे हैं सच्चा शिष्य वही है जो अपने मन को साफ करता है। हमारे और परमात्मा के बीच मन ही खड़ा है, जो हमें अपने परम पिता परमेश्वर से मिला भी देता है और अलग भी कर सकता है। ये हमारी बुद्धि पर निर्भर है कि हम मन को कहाँ हमें लगाना है। देखिए, दो जगह लोग खड़े हुए हैं। एक जगह पर लोग हंसी मजाक ठाके लगा रहे हैं और दूसरी जगह सत्संगी खड़े हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं, सत्संग की बात चल रही है। तो जो मन संसार से जुड़ा हुआ है, वो मन जहां पर हंसी मजाक ठाके लग रहे हैं वहां पर भाग कर जाएगा संसारी मन। और जो आध्यात्मिक रास्ते का राही है, वो जहां सत्संग की चर्चा हो रही होती है वो वहां खड़ा होगा। वो सुनेगा कि सत्संगी क्या कह रहे हैं, मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, मैं उनको कैसे दूर कर सकता हूँ। वो ये देखेगा और कोशिश कोशिश करने में लगेगा कि मैं मुझे आगे क्या करना है। तो मेरा मन वहां भागेगा जहां की मेरी कोशिश होगी। तो सब हमारे मन पर निर्भर है। संगत का बहुत असर होता है मन पर। जितना जितना मन संसार में डूबा हुआ है, उतना ही मन, उसका मन, जैसे हमारा मन संसार में लगा हुआ है, जो मन संसार में डूबा हुआ है वो कभी भी करतार में नहीं लगेगा। अभी हमने सम्मेलन में एक उदाहरण बड़े अच्छे से समझाया गया कि मैं कौन हूं और क्या कर रहा हूं। तो वो उदाहरण हम समझते हैं। क्या कहा गया था कि एक राजा है और एक उसकी रानी है और एक मंत्री है। बहुत अच्छा उदाहरण है मन को समझाने का। राजा कौन है? राजा जीव है, रानी बुद्धि है और मंत्री मन है। राजा और रानी, राजा जो है और रानी, वो दोनों मन के अधीन हो जाते हैं। जो मंत्री मन है, मंत्री ने राजा को भरमा दिया और अपना उल्लू सीधा करने लगा, अपने ही काम करवाने लगा। और राजा और रानी दोनों ही मंत्री के गुलाम हो गए। राजा अपना स्वरूप भूल गया कि मैं तो राजा था, सब कुछ मेरे हाथ में था, मैं मंत्री का गुलाम हो गया। मंत्री ने राजा और रानी दोनों को अपना गुलाम बना लिया। मन ने बुद्धि और जीव दोनों को अपना गुलाम बना लिया। हमारा जो मन है वो बुद्धि और जीव दोनों को अपने अपनी गुलाम में कर लेता है। और जीव जो परमात्मा का रूप था नीचे गिर गया।
जीव को पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। जब जीव को ये पता चलता है कि मैं तो राजा का पुत्र हूँ, कह रहे हैं ईश्वर अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं ईश्वर का अंश, मेरा कभी नाश नहीं होना, मैं अविनाशी हूँ और मन के कह में आकर सब कुछ भूल गया। ऐसे ही हम भी मन के कह में आकर अपने स्वरूप को भूल गए। जैसा जैसा मन करता है हम वैसा वैसा करते जाते हैं और भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। और उसी स्वरूप अपने नाम को याद करके यदि हम मन को ईश्वर के साथ जोड़ें तो हमारे मन के ऊपर जो काम क्रोध लोभ मोह हंकार का पर्दा यानी काई जमी हुई है मन के ऊपर, जो साफ होकर सादगी सत्य सेवा सत्संग सिमरन पूरी तरह से अगर आ जाए हमारे मन में, हमारा मन उसमें पूरी तरह डूब जाए, तो हम परमात्मा का रूप हैं। तो आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, शबद शिला पर खुम्ब चढ़ाई प्रेम का नीर बिरोवे। कह रहे जैसे हम कपड़े को पत्थर पर खूब खुम्ब चढ़ाते हैं, सफेद करते हैं कपड़े को, ऐसे ही जब हम नाम का सिमरन करें तो प्रेम का नीर आना चाहिए। जब तक हमारे मन में उस ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं, संसार के प्रति वैराग्य नहीं, तब तक हमारा सिमरन में मन नहीं लगता। जब उस अगर हम हमारी आंखें सिमरन करते समय सूखी रहती हैं तो समझो ईश्वर से प्रेम नहीं, अंदर हमारे संसार चल रहा है। जब हम सिमरन करें तो ईश्वर के लिए प्रेम के आंसू बहें, तो हमारे जैसे कपड़े पर खुम्ब चढ़ती है ऐसे ही नाम में हमारा मन लगेगा और ईश्वर के साथ प्रेम से जुड़ जाएगा। ऐसे ही सिमरन करते समय हम ईश्वर से प्रेम करें। आगे कह रहे हैं, साबन नाम से घिसना कीनी धीर मुशक्कत जो में। कह रहे हैं नाम रूपी साबुन से जब हम घिसते हैं कपड़े को, जैसे हम घिसते हैं ऐसे ही धीरज रखकर नाम को जब हम सिमरन करेंगे तो काम क्रोध जो अग्नि है वो सब दूर हो जाएगी। कह रहे हैं जैसे ना एक उदाहरण और दिया गया सम्मेलन में बहुत अच्छे उदाहरण से, जिससे हमें समझ में आता है कि हम मन को नाम के सिमरन में कैसे लगाएं। तो बताया गया जैसे हम घर में दही जमाते हैं, दही जमाने के लिए हम क्या करते हैं, दूध को हल्का सा गर्म करते हैं, उसमें खट्टा लगाते हैं और एक साइड में रख देते हैं ढककर, उसको हिलाते नहीं है। अगर हम हिला दें तो दही नहीं जम पाएगा। ऐसे ही जब हम सिमरन में बैठें तो हमारा शरीर और मन स्थिर होना चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए, तब हमारा जाके सिमरन अच्छे से बन पाएगा। इधर उधर के विचार मन में आएंगे, लेकिन मन को हमें धीरज रखकर ध्यान में लगाना है। ये मन बंदर का रूप है, जैसे बंदर को बार बार मना करने पर वो वही काम करता है, ऐसे ही हमारा मन बार बार गलत विचारों में जाएगा, लेकिन हमें धीरज रखकर स्थिर होकर मन को ध्यान में लगाना है, तब हमारा मन टिकने लगेगा। अगली लाइन है, ध्यान धूप में खोल सुखावे ज्ञान रतन चढ़ावे। कह रहे हैं जैसे हम कपड़े को धूप में खोल कर सुखाते हैं अच्छी तरह से कि कपड़ा धूप में सूख जाए, ऐसे ही हमें ध्यान में हो जाना है, अच्छी तरह से उस ईश्वर में ध्यान लगाना है ज्ञान के द्वारा। अंदर अपने ज्ञान अंदर ज्ञान से उस ईश्वर के साथ जुड़ना है कि ईश्वर के अलावा मेरा कोई नहीं है, ये संसार असत है। बार बार मन में सोचना है कि ईश्वर सत्य है, संसार असत है, सच करतार है और झूठ संसार है। बार बार मन में ये विचार करते हुए ध्यान को अच्छे से लगाना है। कह रहे हैं ऐसी चादर जो जन ओढ़े उस धोबी का पास न छोड़े। कह रहे जो संसार में इन गुणों को अपनाता है, मन को उस ईश्वर के साथ जोड़ता है,
उसका कभी भी हमें साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसके साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। कह रहे हैं, जो चादर ले जग से सोवे, मंगत जीवन सफल तिसका होवे। कह रहे हैं, जो उस प्रभु के साथ, ज्ञान के साथ, उस ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है और संसार से अलग रहता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, वह अखंड शांति को प्राप्त हो जाता है। यही एक अखंड शांति प्राप्त कर जाता है वो मन। एक मन ही ऐसा है जो हमें परमात्मा तक ले जा सकता है और हमें परमात्मा से अलग भी कर सकता है। इसलिए हमें मन को बार बार निरंतर नाम में लगाते हुए ईश्वर के साथ हमेशा हमें जुड़े रहना है। सदगुरु परमात्मा हम पर कृपा करे कि हमारा मन नाम में लगा रहा है। इस भजन के द्वारा भी सब नाम के ऊपर ही कहा गया है कि नाम को हमें ईश्वर के साथ कैसे जोड़ना है। तो हम बार बार इन विचारों को अपने मन में बिठाकर उस ईश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहें, ताकि हमारा आने वाला जीवन सफल हो जाए। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा।